बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.1। A 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 10 kg का ब्लॉक मौजूद है। A horizontal force of 5 न्यूटन, जो इसकी फोर्स लग रही है वो है 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। 5 न्यूटन की फोर्स है, उसको फोर्स दिया जा रहा है। तो फाइंड है, फाइंड कह रहे हैं कि फाइंड में हमारे पास ऑप्शन ए है द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। सेकंड है बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। तो हमें दो ऑप्शंस रिक्वायर्ड है। हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास गिवन डेटा में क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल हमने फाइंड क्या करना है, दो चीजें, फर्स्ट एक्सीलरेशन, द सेकंड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम गिवन डेटा में देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। सेकंड हमारे पास गिवन है मैथ। मैथ हमारे पास मैथ इज इक्वल टू मैथ ऑफ ब्लॉक है हमारे पास एम इज इक्वल टू 10 kg, 10 kg गिवन है। थर्ड थिंग इज दैट हमारे पास है अप्लाइड फोर्स। फोर्स क्या है, इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 5 न्यूटन, 5 n। अब हम सबसे फोर्थ चीज है हमारे पास द वेलोसिटी ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। तो टाइम हमारे पास आ गया, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब हम देखेंगे कि हमारी गिवन डेटा सारा कंप्लीट हुआ। हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, नंबर 1 इज दैट एक्सीलरेशन, हमारे पास एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है। और सेकंड चीज हमारे पास फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। तो हम एक्सीलरेशन को देखने के लिए सबसे पहले न्यूटन के लॉज को देखेंगे, क्योंकि डायनामिक के चैप्टर में हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें इंडिकेट कर रहा है, Newton's first law indicates that if no net force acts on an object, then the velocity of the object remains unchanged। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स इंप्लीमेंट हो रही है। तो फोर्स के लिए हमें सेकंड लॉ को यूज करेंगे, हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, हम बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपके पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 59 पर भी गिवन है। तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। अब फोर्स हमारे पास गिवन है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है 10 kg। सो एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय ए, एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है। तो हम ए को एक साइड पर लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे। ए इज इक्वल टू, जब ए को साइड पर लेके आए तो फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फोर्स हमारे पास क्या है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकंड। तो 5 kg मीटर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 kg। So acceleration, answer, so your answer is that acceleration is equal to 5 divided by 10 is equal to 0.5 kg, kg के साथ क्रॉस हो गया और मीटर सेकंड पर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। सो फोर्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ ही हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में हमने सेकंड चैप्टर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, हम यहीं पे यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी रिक्वायरमेंट है। फाइनल वेलोसिटी का हमारे लिए बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके बुक के पेज नंबर 44 पर गिवन है, गिवन एट योर बुक पेज नंबर 44। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस एक्सीलरेशन अभी हमने फाइंड की 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम है, टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5 सेकंड। जब भी हम सेकंड को लिखेंगे सिंगल सेकंड होगा, उसकी पावर 1 कंसीडर होगी। सो फाइनल वेलोसिटी, योर आंसर इज दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2.5 मीटर सेकंड, मीटर सेकंड।
ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि -2 की पावर से 1 क्रॉस किया तो -1 रह गया। सो योर आंसर इज दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड।